तो जो नबी के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये पब्लिसिटी बटोरने के लिए कि मुझे लोग पहचान जाएं, ये फ्री की लीडरी कर रही हैं। क्योंकि चाहे वो हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोलें, चाहे राम के ख़िलाफ़ बोलें, चाहे गुरु नानक के ख़िलाफ़ बोलें, चाहे ईसा मसीह के ख़िलाफ़ बोलें, इस तरीके से ये नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों की जगह पब्लिक के बीच में नहीं होनी चाहिए, जेल के अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने एक इंसानियत का पैगाम दिया है, एक भाईचारे का पैगाम दिया है और उन्होंने किसी भी धर्म को बुरा कहने के लिए मना किया है। देश में घमासान मचा हुआ है। नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर के जिस तरह से ख़बरें सामने आ रही हैं, इस वक्त मेरे साथ हाजी मेहरबान कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो भाईचारा समिति के अध्यक्ष हैं और साथ में व्यापार मंडल के चेयरमैन भी हैं। और इसी के साथ बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और इसी के साथ में और बात की जाए तो गाज़ीपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन भी हैं मेरे साथ बने हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक नाजिया इलाही खान नामक महिला जो भाजपा की एक नेता बताई जा रही है, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर देती है और लोग इसको प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, ये जो नाजिया इलाही जो है, जिस तरीके से ये नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों की जगह पब्लिक के बीच में नहीं होनी चाहिए, जेल के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि चाहे वो हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोलें, चाहे राम के ख़िलाफ़ बोलें, चाहे गुरु नानक के ख़िलाफ़ बोलें, चाहे ईसा मसीह के ख़िलाफ़ बोलें, हम ये बर्दाश्त नहीं करने के। क्योंकि ये सब जो भगवान खुदा सब एक है। अल्लाह के नबी ने एक इंसानियत का पैगाम दिया है, एक भाईचारे का पैगाम दिया है और उन्होंने किसी भी धर्म को बुरा कहने के लिए मना किया है कि आप किसी के धर्म को या किसी के मजहब को बुरा कहोगे, आपके ईमान के बुरा कहेगा। तो इसने सख्त मना किया। कुरान शरीफ में इसकी हिदायत है कि अपना धर्म, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा मजहब हमें मुबारक। आप अपने धर्म की रक्षा करो, देख रेख करो, हम अपने धर्म की करें। तो जो नबी के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये पब्लिसिटी बटोरने के लिए कि मुझे लोग पहचान जाएं, ये फ्री की लीडरी कर रही हैं। तो मैं मोदी साहब से यही कहूँगा, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर साहब से, कि ऐसे लोगों की जगह पब्लिक के अंदर, हमारे देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई राम के ख़िलाफ़ बोले, हम राम की भी इज़्ज़त करते हैं, हम सीता की भी इज़्ज़त करते हैं। मैं लवकुश रामलीला कमेटी और दूसरी लीलाओं में पदाधिकारी हूँ, तो हम तमाम धर्मों की इज़्ज़त करते हैं। पर हमारे नबी की शान के ख़िलाफ़ या कोई राम के ख़िलाफ़ या गुरु नानक के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको तो सजाए मौत होनी चाहिए ऐसी औरत को। तो अच्छा, बात की जाए मेहरबान साहब कि जिस तरह से यूँ कहा जाए कि मदनी साहब जो हैं वो एक सरपरस्त हैं मुसलमानों के, तो उनको इस पर भी क्या करना चाहिए? नहीं, इनको यही करना चाहिए कि इनको एक नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से एक ग्रुप को लेके मिलना चाहिए और एक इनको लेटर दे के आना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करानी चाहिए कि जो भी कोई हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोलेगा या भगवान के ख़िलाफ़ बोलेगा, राम के ख़िलाफ़ बोलेगा, चाहे उनके ईसा मसीह के ख़िलाफ़ बोलेगा, गुरु नानक के ख़िलाफ़ बोलेगा, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं कि 1,24,000 पैगम्बर हैं, तो सारे पैगम्बर वो इन्हीं में से ही हैं। चाहे वो राम हो, चाहे भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे वो गुरु नानक हो, ये सब हमारे लिए पैगम्बर हैं। हमारे एक इंसानियत का एक पैगाम दिया इन्होंने। चाहे राम जी आए हों, चाहे नबी साहब आए हों, चाहे गुरु नानक आए हों, चाहे शिरडी के साईं बाबा आए हों, तमाम लोगों ने एक पैगाम दिया है। आज आप गूगल पे डालो कि सन 2000 साल जो सदी पूरी हुई है, तो उस पर हमारे यहूदी समाज ने और क्रिश्चियन समाज ने उसको बहुत बड़ा एक मैसेज दिया था। नबी का एक पुतला भी बनाया गया था कि 2000 साल का सबसे नेक इंसान कौन, तो हज़रत अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा गूगल के ऊपर भी। तो ऐसे आदमी को जिसने इंसानियत का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है, एक दूसरे की धर्म का, ईमान की रक्षा करो और एक माँ का रुतबा दो, बहन का रुतबा दो, भाई का रुतबा दो, इंसानियत का क्या रुतबा है या पड़ोसी के क्या अधिकार हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है तमाम दुनिया के लोगों को, आलिम लोगों को। और जन्नत क्या है, दोज़ख क्या, गलत काम की क्या सज़ा मिलनी है, अच्छे काम का क्या आपको फल मिलना है। तो जी मेहरबान साहब, मेरा एक सवाल आपसे भी है कि जैसे कि आज के दौर में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों, लेकिन एक बड़ी आबादी जैसे कि मुस्लिम समाज जो है बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है और वो जगह जगहों पर थानों में जा कर के ग्रुप बना कर के जो है इसके खिलाफ ज्ञापन दे रहा है और आने वाले 30 तारीख में जंतर मंतर पे भी इसका एक बड़ा प्रोटेस्ट होना है। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ प्रोटेक्ट से बजाय ना, इसकी प्रोटेक्ट ना करने के बजाय तो नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से पर्सनल असद मदनी जैसे जो हमारे जो कौम के रहबर हैं,
जो अपने ये जमात के काम कर रहे हैं या जो इस्लाम का काम कर रहे हैं या लोगों को भाईचारे का काम कर रहे हैं, असद बंदी साहब को भी आप कट्टर मुसलमान नहीं कह सकते, बल्कि सेकुलर मुसलमान हैं। इनके बाप दादाओं की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। 1947 से पहले बड़े इन्हें शहीद हुए हैं। अब वहाँ देहरादून से लेके दिल्ली गेट तक लाखों मुसलमान आलिम शहीद हुआ है। इनका परिवार भी उसी में से है। तो इनको इस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब से मिलना चाहिए, अमित शाह से मिलना चाहिए, इनकी कंप्लेन करना चाहिए। प्रोटेक्शन से इतना फ़ायदा नहीं है। इतनी बड़ी नेता नहीं है वो, बहुत छोटी सी एक कार्यकर्ता है, उसको तो नेता हम बना देंगे इस तरीके से प्रदर्शन करके। इसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कराएं। इसका जो घर है जेल होना चाहिए, ना कि ऐसे लोग बाहर होना चाहिए जो नबी को बुरा कहें, खुदा को बुरा कहें, या राम को बुरा कहें, या हमारे गुरु नानक को बुरा कहें, या ईसा मसीह को बुरा कहें। हम उसके खिलाफ हैं। केंद्र सरकार से क्या मांगे आप? केंद्र सरकार से ये मांगे इसके खिलाफ कड़े से कड़े इसके मुकदमा दर्ज करें और इसको सजाए मौत होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी करना यानी सजाए मौत, हाजी मेहरबान कुरैशी ने साफ कहा है कि इसको जो है जेल में डाला जाए। ऐसे लोगों का बाहर रहना और समाज में रहना दोनों के लिए खतरनाक है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ, दिल्ली।